मैं भाग्य हूँ। लोग मुझे ईश्वर का रचा मानते हैं, पर सच तो ये है कि मुझे ईश्वर नहीं बल्कि आप रचते हैं। यानी जो कर्म आप आज में करते हैं उसी के परिणाम से आपका आने वाला कल बनता है। तो मैं यानी आपका भाग्य ईश्वर का रचा कैसे हुआ? खैर, ये बातें तो मेरे विषय में है, पर मुझे तो आपके जीवन को संवारना है ताकि आपके जीवन में खुशियां आ सके। इसलिए आज भी मैं आपसे एक विषय पर बात करूंगा और समझाऊंगा कि आखिर आपका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, कैसे आप उसे संवार सकते हैं। वैसे तो इंसान एक बुद्धिजीवी प्राणी है, पर उसके जीवन में एक पहेली हमेशा से पहेली ही रही है, और वो ये है कि जीवन में मुश्किलों और परेशानियों से कैसे निजात पाई जा सकती है। मनुष्य कभी अपने काम से जुड़ी समस्याओं से तो कभी निजी जिंदगी की परेशानियों से जूझता रहता है और उसका जल्दी से जल्दी निवारण भी चाहता है। तो जीवन में आने वाली परेशानियों से होने वाले दुख का क्या उपाय किया जाए ताकि सुख की अनुभूति होती रहे, ये हम एक कहानी के जरिए आगे जानेंगे। पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए नौकरी में बदलाव होगा। शादी के मामलों में तनाव का योग है। धैर्य से काम लें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 55। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। मुकदमे में समझौता होगा। जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 76। पंडित जी की सलाह मिथुन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति का योग है। गाड़ी का सुख मिलेगा। आंखों की परेशानी से बचें। शुभ रंग जामनी। भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि वाले, सेहत अच्छी रहेगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पुराने मित्र से मदद मिलेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 75। परेशानियां, समस्याएं या मुश्किलें कहें, मतलब एक है कि खुशहाली में रुकावटें। हर किसी को इस धरती पर किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, पर क्या इससे जीवन रुक जाता है? नहीं ना। तो फिर जो जिंदगी के लिए खतरा नहीं, उससे कैसा घबराना? और परेशानियों के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे गरीब हो या धनवान, कोई ताकतवर हो या कमजोर, सबको जीवन में रुकावटों और परेशानियों से दो चार होना ही पड़ता है। पर बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच जीवन कैसे खुशहाल बने। तो आइए पहेली को एक कहानी से सुलझाते हैं। एक आदमी राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वो ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे। उस आदमी को भी इस बारे में पता लगा और उसने भी महात्मा के दर्शन करने का मन बनाया और छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही महात्मा से मिलने पहुंच गया। पर वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वो महात्मा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरती रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से अपनी जिंदगी जी सकूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? वो आदमी बड़े उत्साह से बोला, जरूर करूंगा बाबा। तो महात्मा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट है और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई?
कहां बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिशें की पर सभी ऊंटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता था। वो ये सब कुछ दुखी होते हुए बोला। तो महात्मा ने कहा कि मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। महात्मा की इस बात पर वो आदमी नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? उस आदमी की बातों पर महात्मा मुस्कुराए और उसे एक ऐसी बात कही जिससे उसे अपनी परेशानियों का हल मिल ही गया। आखिर उस महात्मा ने ऐसा क्या कहा, ये कहानी में आगे जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वाले, वाहन दुर्घटना हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की उपासना करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 85। कन्या राशि वाले, प्रियजन से मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा। खुशखबरी मिलेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 62। तुला राशि वाले, क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी या घर बदल सकते हैं। अचानक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि वाले, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। नौकरी में बदलाव ना करें। लिखा पढ़ी में सावधानी बरतें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। कहानी में आपने देखा कि कैसे महात्मा के ये बताने पर कि सारे ऊंट कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इस पर उस आदमी ने उसके साथ ऐसा किए जाने के पीछे की वजह पूछी। इस पर महात्मा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितने भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी न किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जीवन में ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। महात्मा की इस बात पर वो आदमी जिज्ञासा से पूछा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा भी दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पे वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंट की देखभाल करने वाला कभी नहीं सो पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। इस कहानी से मिली सीख के बारे में बात आगे जरूर करेंगे, पर पहले जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले, गाड़ी खरीदने का योग है। कारोबार में तनाव से बचें। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि वाले, यात्रा ना करें। लड़ाई झगड़े से बचें। शाम से चीजें बेहतर होंगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 67। कुंभ राशि वाले, शादीशुदा जिंदगी में सुधार होगा। नौकरी पहले से बेहतर होगी। घूमने जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि वालों की। परिवार से मदद मिलेगी। मुश्किलों से दूर होगी।
कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 87। आज की कहानी में महात्मा ने जो सीख उस व्यक्ति को दी वो दरअसल हम सभी के लिए है, क्योंकि परेशानियां और बाधाएं तो हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में इस कहानी के उद्देश्य को समझिए, परेशानियों से परे होकर खुश रहने की कोशिश करिए। फिर देखिए परेशानियां हो या ना हो, आपको एक खुशहाल जीवन जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जहाँ तक याद आती रहेगी।